आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का पावन दिन है। आज हम आपको कामदा एकादशी की एक ऐसी दुर्लभ और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये कथा केवल एक आख्यान नहीं है, बल्कि यह उस परम करुणामय नारायण की लीला का जीवंत प्रमाण है, जो अपने भक्तों के लिए स्वयं दौड़े चले आते हैं। जो मनुष्य इस कथा को सच्चे मन से, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट उसी प्रकार मिट जाते हैं जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार मिट जाता है। तो आइए, जय श्री हरि का नाम लेकर भगवान नारायण के चरणों में मन को स्थिर करके इस परम पवित्र कामदा एकादशी की कथा को आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस काल में जब धरती पर ऋषि मुनियों के आश्रम फले फूले थे, जब नदियों का जल इतना निर्मल था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता था, जब वनों में हिंसक और निरीह प्राणी एक साथ विचरण करते थे, और जब मनुष्य का जीवन धर्म, कर्म और सत्य के तीन स्तंभों पर टिका हुआ था, उस युग में नर्मदा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था जिसका नाम था भोगपुर। यह नगर अपने वैभव के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। वहां के राजभवन की दीवारें श्वेत संगमरमर से बनी हुई थीं, जो सूर्य की किरणों में चांदी की तरह चमकती थीं। नगर के मध्य में एक विशाल सरोवर था जिसमें नीले और श्वेत कमल खिले रहते थे। उस सरोवर के तट पर पीपल और बरगद के घने वृक्ष थे, जिनकी छाया में नगरवासी विश्राम करते थे। चारों दिशाओं से व्यापारी इस नगर में आते थे और अपना माल बेचकर जाते थे। नगर के बाजार में हर समय रौनक रहती थी। तरह तरह के मिष्ठान, वस्त्र, आभूषण और अन्न की दुकानें सजी रहती थीं। इस भोगपुर नगर में एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित सेठ रहते थे, जिनका नाम था धनपत सेठ। धनपत सेठ का व्यापार इतना विशाल था कि उनके गोदाम अनाज और वस्त्रों से भरे पड़े रहते थे। उनके यहाँ सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे। उनकी हवेली नगर की सबसे बड़ी हवेली थी। उस हवेली में 20 से अधिक कक्ष थे। आंगन में आम और नीम के वृक्ष थे। हवेली के द्वार पर दो विशाल स्तंभ थे, जिन पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। हवेली के भीतर एक छोटा सा मंदिर भी था, जहां भगवान विष्णु की एक दिव्य मूर्ति स्थापित थी। वह मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई थी और उस पर सोने के आभूषण चढ़े हुए थे। धनपत सेठ प्रतिदिन सुबह उठकर इस मंदिर में पूजा करते थे। वे भगवान को फूल, तुलसी और मिष्ठान चढ़ाते थे। उनकी भक्ति सच्ची थी और उनका मन भगवान में लगता था। धनपत सेठ की पत्नी का नाम कमला था। कमला एक अत्यंत सुंदर, शांत और सुशील स्त्री थी। उसका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह दीप्तिमान था। उसकी आंखें बड़ी और करुणामयी थीं। उसके स्वभाव में एक अद्भुत मिठास थी, जो उसके पास आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचती थी। कमला प्रतिदिन तुलसी की पूजा करती थी। वह है घर में आने वाले अतिथियों का आदर सत्कार करती थी। वह गरीबों को भोजन कराती थी और साधुओं को दान देती थी। धनपत सेठ और कमला का जीवन बहुत सुखी था। उनके पास धन था, मान था, सम्मान था और एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था। धनपत सेठ और कमला का एकमात्र पुत्र था, जिसका नाम था बिमल। बिमल बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। वह पढ़ने में होशियार था और उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। जो बात एक बार पढ़ ले, वह उसे जीवन भर याद रहती थी। उसके गुरुजी कहते थे कि इस बालक में बहुत प्रतिभा है। ये बड़ा होकर अपने नगर का नाम रोशन करेगा। बिमल का स्वभाव भी बहुत मृदुल था। वह किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। वह बड़ों का आदर करता था और छोटों से स्नेह रखता था। नगर के सभी लोग बिमल को पसंद करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। जब बिमल की आयु 20 वर्ष की हुई तो धनपत सेठ ने उसका विवाह करने का निर्णय लिया। उन्होंने बहुत सोच समझकर एक योग्य कन्या की तलाश की।
अंततः उन्हें उजियारपुर नगर के वैद्य रामकृपाल की पुत्री मिली, जिसका नाम था सुमति। सुमति केवल सुंदर ही नहीं थी, वह गुणवान भी थी। उसे संगीत का ज्ञान था, वह वीणा बजाना जानती थी और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाला तृप्त नहीं होता था। उसे आयुर्वेद का भी थोड़ा ज्ञान था, जो उसने अपने पिता से सीखा था। वह जड़ी बूटियों से औषधि बनाना जानती थी। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। नगर में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। विमल और सुमति का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जब विमल की आयु 25 वर्ष की थी, तब एक दिन अचानक धनपत सेठ की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो सामान्य बुखार था, परंतु धीरे धीरे वह इतना बढ़ गया कि सेठ जी बिस्तर से उठ नहीं सके। नगर के सभी वैद्यों ने उनका उपचार किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, परंतु उनकी औषधियां भी निष्फल रहीं। कुछ ही महीनों में धनपत सेठ ने अपने प्राण त्याग दिए। घर में मातम छा गया। कमला का करुण रुदन सुनकर पड़ोसी भी रो पड़े। विमल को लगा कि उसके सिर से आकाश ही छिन गया। पिता के जाने के बाद विमल के कंधों पर पूरे व्यापार का भार आ गया। वह अभी इतना अनुभवी नहीं था। उसने व्यापार सीखने की कोशिश की, परंतु उसके कुछ सहयोगियों ने उसे धोखा दिया। धीरे धीरे व्यापार में हानि होने लगी। एक के बाद एक गोदाम खाली होते गए, कर्ज बढ़ता गया। जो कर्मचारी पहले आदर से बात करते थे, अब मुंह फेरने लगे। नगर में लोग कहने लगे कि धनपत सेठ का पुत्र अपने पिता के समान नहीं निकला। ये सब सुनकर विमल के मन को बहुत ठेस लगती थी, परंतु जो सबसे बड़ा कष्ट था, वह था मां कमला की बिगड़ती हुई दशा। पति के वियोग में कमला का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। वह ठीक से खाना नहीं खाती थी, रात को नींद नहीं आती थी। वह घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोती रहती थी। उसका वह दीप्तिमान चेहरा, जो पहले चंद्रमा की तरह चमकता था, अब पीला और कांतिहीन हो गया था। धीरे धीरे वह इतनी कमजोर हो गई कि चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगी। वैद्यों ने कहा कि यह शोक जनित रोग है और इसका एकमात्र उपाय है मन की शांति। परंतु जिसका जीवन साथी चला गया हो, उसे मन की शांति कैसे मिले? विमल अपनी मां की यह दशा देखकर बहुत व्यथित रहता था। वह सोचता था कि क्या करे, कहां जाए, कैसे मां को स्वस्थ करे। एक पुत्र के लिए मां की पीड़ा देखना सबसे बड़ी यातना होती है। विमल रात को जब सब सो जाते, तो वो अकेला बैठकर रोता था। वो भगवान से पूछता था, हे नारायण, हमने कौन सा ऐसा पाप किया था जो इतना कठिन दंड मिल रहा है? पहले पिता चले गए, अब मां बीमार है, व्यापार नष्ट हो रहा है। क्या आप देख नहीं रहे? क्या आपको अपने भक्तों की पीड़ा दिखाई नहीं देती? एक दिन सुमति ने अपने पति विमल को इस अवस्था में देखा। वह रात के दूसरे पहर में जाग कर बैठा था और उसकी आंखें लाल थीं। सुमति का हृदय भर आया। वह विमल के पास बैठ गई और उसने उसका हाथ थाम लिया। उसने पूछा, स्वामी, आप इस प्रकार क्यों बैठे हैं? आपको नींद नहीं आई? विमल ने गहरी सांस ली और कहा, सुमति, मैं बहुत चिंतित हूं। मां की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, व्यापार में हानि हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं एक पुत्र के रूप में अपनी मां की रक्षा नहीं कर पा रहा। ये सोचकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। सुमति एक धैर्यशील और भगवान पर अटूट आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसने विमल को समझाते हुए कहा, स्वामी, मैं समझती हूं कि आप पर कितना बोझ है, परंतु एक बात कहूं, जब हम अपने बल से किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाते, तब हमें उस परम शक्ति की शरण लेनी चाहिए जो इस सृष्टि की प्रत्येक घटना को नियंत्रित करती है। भगवान नारायण सर्वशक्तिमान हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। विमल ने कहा, परंतु मैं तो प्रतिदिन उनकी पूजा करता हूं, फिर भी ये सब हो रहा है। सुमति ने कहा, पूजा और समर्पण में अंतर होता है। पूजा तो हम बाहर से करते हैं, परंतु समर्पण का अर्थ है अपने मन को, अपनी चिंताओं को, अपने कष्टों को पूरी तरह भगवान के चरणों में रख देना
और ये विश्वास करना कि वे ही सब ठीक करेंगे। विमल चुप हो गया। सुमति की बात उसके मन में उतर गई। उसने पूछा, तो क्या करना होगा? सुमति ने कहा, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष आने वाला है, उसमें एक परम पुण्यदायी एकादशी आएगी जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसके व्रत से पापों का नाश होता है, पितरों को मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मैंने अपने पिता से ये सुना था। आइए हम दोनों मिलकर ये व्रत करें। विमल के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने कहा, ठीक है सुमति, हम दोनों मिलकर यह व्रत करेंगे, परंतु पहले मैं किसी ज्ञानी पुरुष से इस व्रत की विधि जानना चाहता हूं। अगले दिन प्रातःकाल विमल नगर के एक प्रतिष्ठित पंडित के पास गया। वह पंडित वेदों और पुराणों के महान ज्ञाता थे। उनका नाम था पंडित शिवशंकर। वे नर्मदा के तट पर एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनकी आयु बहुत अधिक थी, परंतु उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो उनकी आयु को झुठलाता था। उनकी आंखें सदा शांत और स्थिर रहती थीं। उनके मस्तक पर चंदन का तिलक लगा रहता था और उनके गले में तुलसी की माला रहती थी। विमल ने पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके सामने अपनी पूरी स्थिति रख दी। उसने बताया कि पिता चले गए, माँ बीमार हैं, व्यापार में हानि हो रही है और उसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। पंडित शिवशंकर ने बहुत ध्यान से विमल की बात सुनी। फिर वे थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। उनके होंठ हिले जैसे वे मन में कोई मंत्र जप रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और विमल को बहुत स्नेह से देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, परंतु इस जन्म में यदि सच्ची भक्ति से भगवान की शरण ली जाए तो पूर्व जन्म के पापों का भी नाश हो सकता है। तुमने कामदा एकादशी का उल्लेख किया। यह एकादशी अत्यंत शक्तिशाली है। मैं तुम्हें इसकी पूरी महिमा और विधि बताता हूं। पंडित शिवशंकर ने कहा, बेटा सुनो, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व है, परंतु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे कामदा एकादशी कहते हैं। काम का अर्थ है इच्छा और दा का अर्थ है देने वाली। तो कामदा एकादशी वह एकादशी है जो भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जिनके पितर किसी कारण से मुक्ति नहीं पा सके हैं, इस व्रत के पुण्य को उनके नाम संकल्पित करने से उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। विमल की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने पूछा, पंडित जी, ये व्रत कैसे करना होता है? कृपया विस्तार से बताइए। पंडित शिवशंकर ने कहा, पहले दशमी के दिन यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। उस दिन एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए और किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नदी में स्नान करना सर्वोत्तम है, परंतु यदि संभव न हो तो घर में ही स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल, पीले फूल, चंदन और धूप दीप से उनका अभिषेक और पूजन करना चाहिए। फिर संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं कामदा एकादशी का व्रत कर रहा हूं और पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। पंडित जी ने आगे कहा, पूरे दिन भगवान का नाम जपते रहो। नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। शाम को फिर से भगवान की आरती करो। रात को जागरण करो। सोना नहीं चाहिए। पूरी रात भगवान का नाम लो, भजन गाओ, कथा सुनो। जो व्यक्ति कामदा एकादशी की रात जागकर भगवान का ध्यान करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है।
अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः फिर से स्नान करके भगवान की पूजा करो, फिर किसी ब्राह्मण को या गरीब व्यक्ति को भोजन कराओ, उसके बाद खुद भोजन करके व्रत खोलो। बेटा, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक होगी, तुम्हारे व्यापार में उन्नति होगी और तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। विमल ने पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर घर की ओर चल दिया। उसके मन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसने घर आकर सुमति को सब बताया। सुमति बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने मिलकर व्रत की तैयारी शुरू की। परंतु यह कथा यहां नहीं रुकती। इस कथा का असली रहस्य तो अभी आना था। जिस दिन विमल पंडित जी से मिलने गया था, उसी दिन नगर में एक और घटना घट रही थी, जो इस कामदा एकादशी की कथा से गहरे रूप में जुड़ी हुई थी। नगर के बाहर जो वन था, उस वन के भीतर बहुत गहराई में एक पुराना और जर्जर मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति थी। कहते हैं कि ये मूर्ति सतयुग से है। इस मंदिर की देखभाल कोई नहीं करता था, क्योंकि वन बहुत घना था और मंदिर तक पहुंचना कठिन था। चारों तरफ झाड़ियां उगाई थी, दीवारों पर काई जम गई थी, मंदिर का द्वार जर्जर हो चुका था। उस मंदिर में न दीपक जलता था, न धूप जलती थी, न फूल चढ़ाए जाते थे। भगवान की मूर्ति वर्षों से अकेली वहां खड़ी थी। इसी वन में एक व्याध रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू का काम था जंगल में जानवरों का शिकार करना और उन्हें नगर में बेचना। वह प्रतिदिन वन में जाता, जाल बिछाता, हिरण, खरगोश और पक्षियों को पकड़ता और उन्हें बाजार में बेच देता। यही उसकी जीविका थी। कालू का स्वभाव बहुत कठोर था। उसे किसी प्राणी पर दया नहीं आती थी। जब वह किसी पशु को अपने जाल में फंसते देखता, तो उसके चेहरे पर एक क्रूर संतोष का भाव आ जाता था। उसके पड़ोसी उसे पसंद नहीं करते थे। उसकी पत्नी भी उससे बहुत परेशान थी। कालू की पत्नी का नाम था शकुन। शकुन एक सीधी सादी स्त्री थी। उसे पति का यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि प्रतिदिन इतने जीवों की हत्या करने से कितना पाप लगता होगा। वह कालू को समझाती थी कि यह काम छोड़ो, कोई और जीविका खोजो। परंतु कालू उसकी एक नहीं सुनता था। वह कहता था कि यही काम मैंने अपने पिता से सीखा है और यही करूंगा। शकुन चुप हो जाती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि हे नारायण, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। एक दिन कालू वन में शिकार के लिए निकला। वह बहुत गहरे वन में चला गया, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे कुछ विशेष पशुओं के पद चिन्ह दिखे। वह उनके पीछे चलता गया। धीरे धीरे वह वन के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वह पुराना मंदिर था। जब उसने मंदिर देखा तो वह रुक गया। उसने पहले कभी इस मंदिर के बारे में नहीं सुना था। वह जानवरों के पदचिन्ह भूल गया और मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर के द्वार पर जब वह पहुंचा तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे इस स्थान में कोई अदृश्य शक्ति है। मंदिर का वातावरण बहुत शांत था। बाहर वन में पक्षी चहचहा रहे थे, परंतु मंदिर के भीतर एक अद्भुत नीरवता थी। कालू ने झाड़ियां हटाते हुए भीतर प्रवेश किया। अंधेरे में उसे भगवान विष्णु की मूर्ति दिखी। वह मूर्ति इतनी वर्षों की उपेक्षा के बाद भी अपनी दिव्यता नहीं खो सकी थी। उसमें अभी भी एक आभा थी जो अंधेरे में भी दिखाई देती थी। कालू पहले तो डर गया। उसने सोचा कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। परंतु उस मूर्ति की आंखों में जो करुणा थी, उसे देखकर कालू का डर दूर हो गया। वह कुछ देर मूर्ति को देखता रहा। फिर न जाने क्यों उसके मन में एक विचित्र भाव उठा। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। ये उसने पहले कभी नहीं किया था। वह ना तो कभी मंदिर जाता था, न पूजा करता था। परंतु उस पल उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। उसके मन में जो कठोरता थी, वह उस एक पल में पिघलने लगी। उसकी आंखें भर आईं। वह पहली बार अपने जीवन में रोया। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों रो रहा है, परंतु आंसू बहते रहे। वह वहीं बैठ गया। शाम होने लगी। उसे घर जाने का ध्यान भी नहीं रहा। रात हो गई। वन में अंधेरा छा गया।
भयानक जानवरों की आवाजें आने लगी, परंतु कालू वहीं बैठा रहा। उसे मंदिर के उस स्थान में इतनी शांति मिल रही थी कि वह वहां से उठना नहीं चाहता था। रात भर वह उस मंदिर में बैठा रहा। वह भगवान की मूर्ति को देखता रहा और मन ही मन कहता रहा, हे भगवान, मुझे नहीं पता मैंने अपने जीवन में क्या पाप किए हैं, मुझे नहीं पता तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, परंतु आज मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। वह नहीं जानता था कि वह रात कामदा एकादशी की रात थी। वह नहीं जानता था कि इस रात भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने जाकर बैठना कितना पुण्यदायी है। उसने न व्रत किया था, न पूजा की थी, न कोई मंत्र जाना था, परंतु उसका हृदय पिघल गया था और वो सच्चे मन से उस मूर्ति के सामने बैठा था। यही सच्ची भक्ति का आरंभ था। सुबह हुई। कालू की पत्नी शकुन रात भर उसकी राह देखती रही थी। जब वह घर नहीं लौटा तो वह चिंतित हो गई। सुबह होते ही वह उसे ढूंढने निकली। वह वन में गई और कालू के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उस पुराने मंदिर तक पहुंची। जब उसने कालू को वहां देखा तो वह पहले तो चौंक गई। कालू जाल और हथियार लेकर गया था, परंतु यहाँ वो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके गाल आंसुओं से गीले थे। शकुन की आंखें भी भर आईं। उसने धीरे से कालू को हिलाया। कालू ने आंखें खोली। उसने शकुन को देखा और कहा, मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आ गया, परंतु रात भर यहाँ बैठकर मुझे जो शांति मिली है वह पहले कभी नहीं मिली। शकुन ने कहा, यह भगवान की कृपा है, उन्होंने तुम्हें खुद यहां बुलाया। उसी दिन विमल और सुमति कामदा एकादशी का व्रत कर रहे थे। प्रातः काल से ही उन्होंने पूजा आरंभ कर दी थी। घर के मंदिर में दीपक जले थे। धूप की सुगंध पूरे घर में फैली हुई थी। विमल और सुमति दोनों ने पीले वस्त्र धारण किए थे। सुमति ने भगवान को पीले फूल, तुलसी और पंचामृत अर्पित किया। विमल ने भगवान के सामने खड़े होकर संकल्प लिया और कहा, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, आज मैं और मेरी पत्नी सुमति कामदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। हम ये व्रत अपने पिता धनपत सेठ की आत्मा की शांति के लिए और अपनी मां कमला के स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहे हैं। कृपया हमारी मां को स्वस्थ करें, हमारे पिता की आत्मा को मुक्ति दें और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि लाएं। पूरे दिन विमल और सुमति ने भगवान का नाम जपा। कमला बिस्तर पर लेटी थी। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि उठ नहीं सकती थी। सुमति बीच बीच में उसके पास जाती और उसे भगवान का नाम सुनाती। कमला की आंखें बंद रहती थीं, परंतु उसके होंठ हिलते थे, इससे पुरपुर पोट हिलते थे, मानो वह भी मन में नारायण का नाम जप रही हो। शाम को जब आरती का समय हुआ तो विमल ने बहुत भावपूर्वक आरती गाई। उस आरती की आवाज इतनी भक्तिमय थी कि पड़ोस में रहने वाले लोग भी रुककर सुनने लगे। रात होने पर विमल और सुमति ने निर्णय किया कि वे जागरण करेंगे। दोनों ने रात भर जागकर भगवान की महिमा में भजन गाए। विमल वीणा बजाता और सुमति गाती। उनका संगीत इतना मधुर और भक्तिमय था कि घर के भीतर एक दिव्य वातावरण बन गया। रात के दूसरे पहर में एक अद्भुत घटना घटी। बीमार कमला, जो कई महीनों से बिस्तर पर थी, अचानक उठकर बैठ गई। उसने आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी आभा थी। उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। उसने भजन की आवाज सुनी और वह धीरे धीरे उठकर मंदिर की ओर चल दी। विमल और सुमति ने जब मां को आते देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने मां को सहारा देना चाहा, परंतु कमला ने हाथ से मना किया। वे स्वयं चलकर भगवान की मूर्ति के सामने पहुंची और उसने साक्षात मूर्ति में भगवान का दर्शन किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे नारायण, मेरे पुत्र और पुत्रवधू ने आज आपकी इतनी श्रद्धा से पूजा की है, उनकी भक्ति को स्वीकार करो, उन्हें सुखी रखो। ये कामदा एकादशी की महिमा का पहला चमत्कार था। एक मां जो महीनों से उठ नहीं पाई थी, वह रात के दूसरे पहर में उठकर चलकर मंदिर तक पहुंची। अब इस कथा को और गहरे ले चलते हैं।
इस कथा का एक और धागा था जो अभी तक अनकहा था। यह धागा जुड़ा था एक ऐसे पात्र से जिसका उल्लेख अभी तक नहीं हुआ था। भोगपुर नगर से 10 कोस दूर एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। उस गांव में एक वृद्ध किसान रहता था जिसका नाम था गिरधर। गिरधर की आयु 70 वर्ष से अधिक थी। उसका शरीर झुक गया था और उसके बाल सफेद हो गए थे। उसके हाथों में झुर्रियां पड़ गई थी, परंतु उसकी आंखों में अभी भी एक जीवटता थी। गिरधर ने अपना पूरा जीवन खेत में काम करके बिताया था। उसने बड़ी कठिनाइयां झेली थी, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी थी। गिरधर का एक पुत्र था जो कई वर्ष पहले किसी बीमारी से गुजर गया था। उसकी पुत्र वधू भी कुछ वर्षों में चल बसी थी। अब गिरधर के पास केवल उसका एक पोता था जिसका नाम था मोहन। मोहन की आयु 15 वर्ष थी। वह बहुत ही सुंदर और चंचल बालक था। गिरधर की पूरी दुनिया मोहन में समाई हुई थी। उसके लिए ही वह जीता था, उसके लिए ही खेत में काम करता था, उसके लिए ही दिन रात परिश्रम करता था। परंतु विधाता ने एक और कठोर परीक्षा तैयार की थी। मोहन एक दिन अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आ गया। बुखार इतना तेज था कि उसके शरीर को हाथ से छूने पर हाथ जलता था। गिरधर घबरा गया। उसने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने देखकर कहा, ये तो बहुत गंभीर बुखार है, इसे तुरंत नगर के अस्पताल ले जाओ। गिरधर के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने पड़ोसियों से उधार लिए। मोहन को वो भोगपुर नगर ले आया। परंतु नगर के वैद्यों ने भी कहा कि ये बुखार बहुत अजीब है, इसका निदान हम नहीं कर पा रहे। मोहन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वह अचेत पड़ा रहता था। गिरधर रात दिन मोहन के सिरहाने बैठा रहता था। वह अपने पोते को देखता था और आंसू बहाता था। वह सोचता था, हे भगवान, मेरे पुत्र को तुमने ले लिया, मेरी पुत्र वधू को ले लिया, अब इस बच्चे को भी ले जाओगे, मेरा क्या होगा? इस बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा नहीं है, इस बच्चे को बचा लो हे नारायण। उसी भोगपुर नगर में गिरधर एक धर्मशाला में रुका था। उसी धर्मशाला के पास एक मंदिर था। जब कामदा एकादशी की शाम हुई तो उस मंदिर में जागरण शुरू हुआ। नगर के अनेक भक्त वहां एकत्रित हुए थे। भजन कीर्तन की आवाजें धर्मशाला तक आ रही थी। गिरधर ने सुना और वह मोहन को एक क्षण के लिए छोड़कर उस मंदिर की ओर गया। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति सामने थी। दीपकों की पंक्तियां जल रही थीं। धूप की सुगंध थी। भक्त भजन गा रहे थे। गिरधर मंदिर में प्रवेश करके भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने भगवान को देखा और उसका पूरा दुख, पूरी पीड़ा, पूरी थकान एक साथ उमड़ आई। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसने रोते हुए कहा, हे नारायण, हे दीन बंधु, मेरे पास कुछ नहीं है, न धन है, न परिवार है, न स्वास्थ्य है, बस एक पोता है मोहन। उसी में मेरे जीवन की सारी खुशियां हैं। वह बीमार है, उसे बचा लो हे प्रभु। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वह स्वस्थ हो जाए। मैं जीवन भर तुम्हारा भजन करूंगा, मैं जीवन भर तुम्हारा नाम लूंगा, बस एक बार मेरी सुन लो। वह पूरी रात उस मंदिर में बैठा रहा। उसने न खाया न पिया। भजन कीर्तन के साथ वह भी कभी कभी हाथ उठाकर नारायण नारायण बोल देता। उसे व्रत का ज्ञान नहीं था, एकादशी का ज्ञान नहीं था, परंतु उसकी भक्ति सच्ची थी, उसकी पीड़ा सच्ची थी और उसका समर्पण सच्चा था। रात के अंतिम पहर में जब आसमान में तारे डूबने लगे और पूर्व में हल्की लालिमा आने लगी, तब धर्मशाला से एक आवाज आई, गिरधर बाबा आओ, मोहन जागा है। गिरधर उठा और दौड़ा। वह धर्मशाला में गया। मोहन के कमरे में जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि मोहन आंखें खोले बैठा है और उसके चेहरे पर वह बुखार की लालिमा गायब हो गई थी। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखें स्वच्छ थीं। मोहन ने दादा को देखकर कहा, दादा मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे बुखार नहीं है। गिरधर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने मोहन को अपनी बाहों में भर लिया।
वह रोते हुए बार बार कह रहा था, नारायण नारायण जय नारायण। ये कामदा एकादशी का चमत्कार था। अब इस कथा की गहराई में एक और रहस्य छिपा हुआ था। जब ये सब घट रहा था, तभी उसी नगर भोगपुर के बाहर वन में कालू व्याध के साथ भी एक अद्भुत घटना घट रही थी। जब कालू उस पुराने मंदिर में रात भर बैठा रहा था और भगवान की मूर्ति को देखता रहा था, तब रात के दूसरे पहर में उस मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश बहुत धीमा था, परंतु था। कालू ने उस प्रकाश को देखा और वो अवाक रह गया। उस प्रकाश में उसे एक दिव्य आकृति दिखाई दी। वो आकृति इतनी स्पष्ट नहीं थी, परंतु उसमें एक अद्भुत शांति थी। कालू का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे भगवान उसे देख रहे हैं, जैसे भगवान उसकी बात सुन रहे हैं। उस रात कालू के भीतर कुछ टूट गया और कुछ बन गया। जो टूटा वह था उसकी कठोरता, उसकी निष्ठुरता, उसका वह भाव जो निरीह प्राणियों को पकड़ते समय उसके चेहरे पर आता था। और जो बना वह था एक कोमल भाव, एक पश्चाताप, एक नई चेतना जो कह रही थी कि जो काम तुम करते हो वो ठीक नहीं है। सुबह जब शकुन उसे लेने आई और दोनों घर लौटे, तो कालू ने अपने जाल और हथियार एक कोने में रख दिए। शकुन ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? कालू ने कहा, आज से शिकार बंद। शकुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूछा, तो खाएंगे क्या? कालू ने कहा, जो भी काम मिलेगा करेंगे। खेत में काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, परंतु अब और शिकार नहीं। भगवान ने मुझे एक रात में बदल दिया। और सच में कालू बदल गया था। उसने खेतों में मजदूरी शुरू की, परंतु एक और बात हुई। उस पुराने मंदिर की सफाई करना उसने अपने जिम्मे ले लिया। वह प्रतिदिन वन में जाता, परंतु अब शिकार के लिए नहीं, बल्कि उस मंदिर की सफाई के लिए। वह झाड़ियां काटता, मंदिर की दीवारों से काई हटाता, भगवान की मूर्ति को स्वच्छ करता और वहां जो भी फूल मिलते वन में उन्हें चढ़ाता। वह एक दीपक लेकर जाता और उसे मंदिर में जलाकर आता। जब नगर के लोगों को पता चला कि वन में एक पुराना मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति है, तो लोगों का आना जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो मंदिर फिर से जीवित हो गया। लोग वहां पूजा करने लगे, दीपक जलाने लगे, और इस सब का श्रेय जाता था कालू को। जो व्यक्ति कभी जानवरों को मारने के लिए वन जाता था, वह अब भगवान के मंदिर को फिर से जीवित करने के लिए वन जाता था। यह कामदा एकादशी का अद्भुत प्रभाव था। अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय भाग आता है। वह भाग जो इन सभी धागों को एक साथ बांधता है और जो भगवान विष्णु की असीम करुणा का साक्षात प्रमाण है। द्वादशी की प्रातः काल जब बिमल और सुमति ने अपना व्रत खोला, उसी समय उनके घर के मंदिर में एक अत्यंत असाधारण घटना घटी। बिमल पूजा कर रहा था, सुमति आरती की थाली लेकर खड़ी थी। तभी अचानक भगवान की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश बहुत तेज था। दोनों की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो वे दोनों स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने एक दिव्य आभा थी। उस आभा में उन्हें अपने पिता धनपत सेठ का चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा बहुत शांत और प्रसन्न था। उन्होंने देखा कि पिता के चेहरे पर वह उदासी नहीं थी जो उनके जीवन के अंतिम दिनों में रहती थी। उनका चेहरा दीप्तिमान था और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। धनपत सेठ की वह दिव्य आभा क्षण भर के लिए प्रकट हुई और फिर उस प्रकाश में विलीन हो गई। परंतु उस एक क्षण में बिमल और सुमति को जो अनुभव हुआ, उसे वे जीवन भर नहीं भूले। उन्हें ऐसा लगा जैसे पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो, जैसे पिता ने कहा, मैं ठीक हूं, तुमने मुझे मुक्ति दिला दी, सुखी रहो। कमला जो उनके पास खड़ी थी, उसने भी वो प्रकाश देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, ये हमारे स्वामी ही थे। वे मुझे बता रहे थे कि वे ठीक हैं, वे मुक्त हो गए हैं। मुझे अब उनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। उस दिन से कमला की सेहत तेजी से ठीक होने लगी। परंतु इस कथा में एक और अध्याय बाकी था। एक ऐसा अध्याय जिसके बारे में सुनकर
भगवान की लीला पर आश्चर्य होता है। भोगपुर नगर से बहुत दूर एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक स्त्री रहती थी, जिसका नाम था मनोरमा। मनोरमा की आयु 50 वर्ष के लगभग थी। वह विधवा थी और उसके कोई संतान नहीं थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उसके पास रहने के लिए एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। खाने के लिए कभी कभी कुछ होता था, कभी कभी नहीं। मनोरमा का जीवन दुख से भरा था। उसके पति बहुत पहले गुजर गए थे। कोई संतान नहीं थी, कोई करीबी परिवार नहीं था। वह अकेली थी। परंतु एक बात थी जो उसे जीवित रखती थी, वह थी भगवान पर उसकी अटूट आस्था। चाहे उसके पास कुछ भी नहीं होता, परंतु वह प्रतिदिन एक पीपल के पेड़ के नीचे जाती, जहां पत्थर पर भगवान विष्णु के चरण बने हुए थे। उन चरणों पर पानी चढ़ाती और हाथ जोड़कर कह देती, हे नारायण, तुम हो तो सब है। मनोरमा को कामदा एकादशी का पता था। उसने अपनी मां से यह सुना था। वह प्रतिवर्ष यह व्रत करती थी, परंतु इस बार उसके पास व्रत करने के लिए कुछ भी नहीं था। न पूजा की सामग्री थी, न दीपक था, न फूल था। उसके घर में उस दिन अनाज भी नहीं था। वह दूसरे के घर काम करने गई थी, परंतु उस दिन काम नहीं मिला। वह खाली हाथ घर लौट आई। शाम को भूखी प्यासी मनोरमा उस पीपल के पेड़ के पास गई। उसने पत्थर पर बने उन चरण चिन्हों को देखा। उसके पास पानी चढ़ाने के लिए एक लोटा भी था। उसने वह लोटा भरकर चरणों पर चढ़ाया। फिर वह वहीं बैठ गई। उसने कहा, हे नारायण, आज मेरे पास कुछ नहीं है। न पूजा की सामग्री है, न दीपक है, न फूल है, न खाने को अनाज है। परंतु तुम सब जानते हो, आज कामदा एकादशी है। मैं व्रत करना चाहती थी, परंतु व्रत तो तब टूटता है जब कुछ खाया हो। आज तो मुझे खाने को कुछ मिला ही नहीं, तो मेरा व्रत तो अपने आप ही हो गया। हे प्रभु, मेरे इस अनजाने व्रत को भी स्वीकार कर लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे चरणों में मन लगा रहे। वो वहीं बैठी रही। रात होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, परंतु मनोरमा वहां से नहीं उठी। उसे न भूख की परवाह थी, न ठंड की। वह भगवान के उन चरण चिन्हों को देखती रही और मन में नारायण नारायण जपती रही। रात गहरी होती गई। मनोरमा को नींद आने लगी। उसने अपने आप को जगाए रखने की कोशिश की, परंतु थकान और भूख से उसकी आंखें भारी होने लगीं। उसने सोचा, हे भगवान, मैं बहुत थकी हूं, परंतु आज जागना चाहती थी। अब तुम ही मुझे जगाए रखो। और फिर एक अद्भुत बात हुई। उसे नींद नहीं आई। पूरी रात वो जागती रही। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है, जैसे कोई उसे थपकी दे रहा है, जैसे कोई उसके कान में धीरे से कह रहा है, मैं यहां हूं, तुम अकेली नहीं हो। वह उस अनुभव को शब्दों में नहीं कह सकती थी, परंतु उस रात उसे जो शांति मिली वह उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। प्रातः हुई, सूरज उगा, मनोरमा ने आंखें खोली। वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसने चरण चिन्हों को प्रणाम किया और उठने लगी। तभी उसने देखा कि पीपल के पेड़ की जड़ों के पास एक पोटली रखी है। उसने चौंक कर उसे उठाया। उसमें अनाज था, थोड़ा घी था और कुछ मिष्ठान था। मनोरमा ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, ये तुमने भेजा है ना? हे नारायण, मेरी सुन ली तुमने। यह प्रसंग सुनकर जो भी भक्त थे वे सब भाव विभोर हो गए। अब ये कथा अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही थी। इन सभी घटनाओं के पीछे जो दिव्य सूत्र था वह प्रकट होने वाला था। द्वादशी की उस प्रातः जब विमल के घर में वह दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ था, उसी समय वन के उस पुराने मंदिर में भी एक घटना घट रही थी। कालू उस मंदिर की सफाई कर रहा था। उसने झाड़ू से फर्श साफ किया था। उसने भगवान की मूर्ति को एक स्वच्छ वस्त्र से पोंछा था। उसने वन में से कुछ जंगली फूल तोड़कर मूर्ति के चरणों में रखे थे। वह दीपक जलाने लगा। जब दीपक जला तो उसकी लौ इतनी स्थिर थी जितनी हवा में किसी दीपक की लौ नहीं होती। बाहर वन में हवा चल रही थी, परंतु मंदिर के भीतर वह दीपक बिल्कुल स्थिर था, मानो हवा उस दीपक को बुझाने का साहस नहीं कर पा रही हो। कालू ने उस स्थिर दीपक को देखा
और उसके मन में एक भाव उठा। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मैंने बहुत पाप किए हैं, अनगिनत जीवों को मारा है, जाने कितने पशु पक्षी मेरे हाथों से मरे होंगे, उनकी पीड़ा का कोई हिसाब नहीं। मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूं और तुमसे भी क्षमा मांगता हूं। मुझे पता नहीं तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, परंतु अब जो बचा हुआ जीवन है वह तुम्हारे नाम पर लगाऊंगा। उसी क्षण उस दीपक की लौ अचानक दोगुनी हो गई। कालू ने यह देखा, उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी बात सुनी और उत्तर में वह दीपक जगमगा दिया। कालू की आंखों से आंसू बह निकले। अब इस पूरी कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है जो इन सभी पात्रों को एक ही बिंदु पर ला देता है। उसी द्वादशी के दिन देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहते उस भोगपुर नगर की ओर आ रहे थे। नारद जी को भगवान विष्णु ने कहा था कि आज उस नगर में जाओ और देखो कि कामदा एकादशी का क्या प्रभाव हुआ। नारद जी ने पहले वन के उस पुराने मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि वहां कालू भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठा है। मंदिर साफ था, दीपक जल रहा था, फूल चढ़े थे। नारद जी को देखकर कालू उठकर खड़ा हो गया। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे मन में कल जो परिवर्तन आया वह भगवान की कृपा है। कामदा एकादशी की रात तुम इस मंदिर में बैठे रहे, तुमने अनजाने में भगवान का जागरण किया। तुम्हारे पाप जो बहुत भारी थे वे उस एक रात में हल्के हो गए। और अब जो तुमने ये मंदिर को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया है, ये तुम्हारे पाप प्रायश्चित का मार्ग है। कालू ने पूछा, महाराज, क्या सच में मुझे माफी मिल सकती है? नारद जी ने कहा, जो भगवान के द्वार पर सच्चे मन से आता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। भगवान दयालु हैं, वे पापों को नहीं देखते, वे भाव को देखते हैं, और तुम्हारा भाव सच्चा है। फिर नारद जी नगर में गए। वे सीधे विमल के घर पहुंचे। विमल पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था। उसकी मां कमला आंगन में बैठी थी और उसके चेहरे पर महीनों बाद एक मुस्कान थी। सुमति भोजन परोस रही थी। विमल ही पूजा को नारद जी को देखते ही विमल उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, महाराज, पधारिए, आज हमारे घर में बहुत शुभ हुआ है। नारद जी ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है। तुमने और सुमति ने कल कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया। तुम्हारे पिता की आत्मा को मुक्ति मिल गई, तुम्हारी मां ठीक हो रही है और तुम्हारे व्यापार में भी जल्द ही उन्नति होगी। विमल ने कहा, महाराज, ये सब भगवान की कृपा है, परंतु मुझे एक बात जाननी है, इस कामदा एकादशी की महिमा क्या है? ये इतनी शक्तिशाली क्यों है? नारद जी ने कहा, बेटा, बैठो, मैं तुम्हें इस एकादशी की महिमा की एक पुरानी कथा सुनाता हूं। ये कथा बहुत प्राचीन है और बहुत चमत्कारिक है। ध्यान से सुनो। विमल, सुमति, कमला और वहां उपस्थित सभी लोग बैठ गए। नारद जी ने अपनी वीणा को एक ओर रखा और अपनी दिव्य वाणी में कहानी आरंभ की। बहुत प्राचीन काल की बात है। सत्ययुग के उत्तरार्ध में, जब धर्म अपनी पूर्णावस्था में था और देवता, मनुष्य और रस्य सब मिलकर इस सृष्टि को सुंदर बनाते थे, उस समय गंगा के तट पर एक महान नगर था जिसका नाम था कनकपुरी। यह नगर अपने वैभव और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। वहां का राजा था विक्रम धर्मा। विक्रम धर्मा बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा था। वह प्रजा को पुत्र समान मानता था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था। उसके राज्य में धर्म की पताका सदा ऊंची रहती थी। राजा विक्रमधर्मा का एक पुत्र था जिसका नाम था चंद्र प्रताप। चंद्र प्रताप बहुत ही गुणी और तेजस्वी युवक था। उसकी शिक्षा उच्च कोटि के गुरुकुल में हुई थी। वह शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण था। उसका स्वभाव बहुत सरल और उदार था। वह राजकुमार होते हुए भी अहंकार से दूर था। प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। राजकुमार चंद्र प्रताप का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सुवर्ण प्रभा से हुआ था। सुवर्ण प्रभा का नाम सार्थक था।
उसका रूप इतना तेजस्वी था कि मानो स्वर्ण की प्रभा उसके चेहरे पर बिखरी हो। वह केवल सुंदर नहीं थी, वह बुद्धिमान और भक्तिमान भी थी। भगवान विष्णु में उसकी अटूट आस्था थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी और एकादशी का व्रत नियमित रूप से करती थी। राजकुमार चंद्र प्रताप और सुवर्ण प्रभा का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। परंतु चंद्र प्रताप के मन में एक कमी थी। वह था भगवान विष्णु के प्रति उनकी उदासीनता। वह पूजा भी करता था, मंदिर भी जाता था, परंतु यह सब बस कर्तव्यवश था। उसके मन में भगवान के प्रति वो गहरी भक्ति नहीं थी जो स्वर्ण प्रभा के मन में थी। वो सोचता था कि राजकुमार होने के नाते उसका काम राज्य चलाना है, युद्ध जीतना है, प्रजा की रक्षा करना है। भक्ति और पूजा तो स्त्रियों और बूढ़ों का काम है। सुवर्ण प्रभा को अपने पति की यह सोच पसंद नहीं थी। वह उन्हें अनेक बार समझाने की कोशिश करती थी। वो कहती थी, स्वामी, संसार में जो कुछ भी है वो भगवान की देन है। राज्य भी उन्हीं का, बल भी उन्हीं का, बुद्धि भी उन्हीं की। यदि वे न चाहें तो क्या हम एक पल भी जी सकते हैं? इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता और भक्ति होनी चाहिए। परंतु चंद्र प्रताप हंसकर कहता था, देवी, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु मेरे पास इतना समय कहाँ कि मैं घंटों मंदिर में बैठकर पूजा करूं। मेरे पास राज्य का काम है। इस प्रकार वर्ष बीतते गए। एक दिन राजा विक्रमधर्मा बहुत बीमार पड़ गए। उनकी आयु अधिक हो चुकी थी और शरीर कमजोर हो गया था। उन्होंने चंद्र प्रताप को बुलाया और कहा, पुत्र, मेरा समय आ गया है। अब यह राज्य तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे न्यायपूर्वक चलाना, प्रजा का ध्यान रखना, धर्म को कभी नहीं छोड़ना। और एक बात, भगवान विष्णु की भक्ति कभी मत छोड़ना। वे ही इस राज्य के असली रक्षक हैं। चंद्र प्रताप ने कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा विक्रमधर्मा ने पुत्र के माथे पर हाथ रखा और आंखें मूंद ली। वे इस संसार से विदा हो गए। अब चंद्र प्रताप कनकपुरी का राजा बन गया। राज्य बहुत बड़ा था और काम भी बहुत था। वह सुबह से रात तक राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे उसकी पूजा पाठ भी छूटने लगी। जो थोड़ी बहुत भक्ति पहले थी वो भी कम होती गई। सुवर्ण प्रभा ये सब देखकर चिंतित हो गई। वह सोचती थी, स्वामी के जीवन में यदि भगवान का स्थान नहीं रहा तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसने कई बार चंद्र प्रताप को समझाने की कोशिश की, परंतु राजकाज की व्यस्तता में वो हर बार ये टाल देता था। एक दिन राज्य में एक बड़ी समस्या आई। पड़ोसी राजा ने कनकपुरी पर आक्रमण कर दिया। वह राजा बहुत शक्तिशाली था, उसकी सेना विशाल थी। चंद्र प्रताप ने अपनी सेना लेकर युद्ध किया। युद्ध बहुत भीषण था, कई दिनों तक चला। अंततः चंद्र प्रताप की सेना पराजित हो गई। चंद्र प्रताप को अपनी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। ये चंद्र प्रताप के जीवन का सबसे कठिन दिन था। वह जो सदा राजसी वैभव में रहा था, आज उसके पास न सेना थी, न राज्य था, न महल था। वह एक साधारण यात्री की तरह जंगलों और पर्वतों में भटकता रहा। उसके साथ केवल सुवर्ण प्रभा थी और कुछ विश्वास पात्र सेवक। जंगल में भटकते हुए कई दिन बीत गए। खाने को कुछ नहीं था, पीने का पानी मुश्किल से मिलता था। रात को जंगली जानवरों का भय रहता था। चंद्र प्रताप पहले एक शक्तिशाली राजा था, परंतु अब वो असहाय था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस शक्ति और वैभव पर वो अभिमान करता था वह सब क्षण भंगुर था। एक रात वे दोनों एक वृक्ष के नीचे रुके। चारों तरफ घना जंगल था, आसमान में चांद था और तारे थे। सुवर्ण प्रभा ने चंद्र प्रताप को देखा। उनका चेहरा बूझा हुआ था, उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। सुवर्ण प्रभा ने उनका हाथ थामा और कहा, स्वामी, घबराइए नहीं, यह समय भी बीत जाएगा। चंद्र प्रताप ने कहा, देवी, मैं सोच रहा हूं कि मैंने क्या गलती की। मैंने राज्य के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत युद्ध लड़े, बहुत नियम बनाए, फिर भी यह हार हुई। क्यों? सुवर्ण प्रभा ने कहा, स्वामी, जब हम केवल अपने बल पर निर्भर हो जाते हैं और उस परम शक्ति को भूल जाते हैं, तब यही होता है।
पिताजी ने कहा था कि भगवान विष्णु ही इस राज्य के असली रक्षक हैं, परंतु हमने उन्हें याद नहीं रखा। चंद्र प्रताप चुप हो गए। उन्हें पिता की अंतिम बात याद आई, उनकी आंखें भर आईं। सुवर्ण प्रभा ने कहा, स्वामी, कल कामदा एकादशी है। ये एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आइए हम दोनों मिलकर ये व्रत करें, भगवान विष्णु की शरण ले, जो वे करेंगे वही होगा। चंद्र प्रताप ने कहा, देवी, मैं पहले इस व्रत को गंभीरता से नहीं लेता था, परंतु आज जब सब कुछ छिन गया है, तब शायद केवल भगवान की शरण ही बची है। अगली प्रातः जब सूरज उगा तो सुवर्ण प्रभा ने एक स्वच्छ पत्थर पर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने जंगल में से कुछ जंगली फूल तोड़े और उन्हें उस पत्थर पर रखा। उसने पास की नदी से जल लाकर भगवान का अभिषेक किया। फिर उसने संकल्प लिया और व्रत आरंभ परायुवे किया। चंद्र प्रताप पहले थोड़ा संकोच में था। वह पूजा करना जानता था, परंतु उसमें वह भाव नहीं था। सुवर्ण प्रभा ने उसका हाथ थामा और कहा, स्वामी, आज मन से पूजा करें। कोई विधि नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए, बस भगवान के सामने अपना मन खोल दीजिए, उन्हें सब बताइए जैसे किसी प्रिय मित्र को बताते हैं। चंद्र प्रताप ने स्वर्ण प्रभा की बात मानी। वह उस पत्थर के सामने बैठ गया जिस पर फूल रखे थे। उसने आंखें बंद की और भगवान का ध्यान किया। पहले तो उसका मन बहुत भटका, तरह तरह के विचार आए, राज्य की चिंता, शत्रु का भय, भविष्य की अनिश्चितता। परंतु धीरे धीरे वह सब शांत होने लगा। उसे लगा जैसे उसका मन एक गहरे सरोवर की तरह स्थिर होता जा रहा है। तब उसके मन में से एक आवाज आई, जो शायद उसकी अपनी आत्मा की आवाज थी। उस आवाज ने कहा, हे नारायण, मैंने बहुत देर से तुम्हें पहचाना। मैं शक्ति के मद में तुम्हें भूल गया था। मुझे क्षमा करो। अब मैं तुम्हारी शरण में हूं। मुझे अपने राज्य की चिंता नहीं, मुझे अपने वैभव की चिंता नहीं। बस यही मांगता हूं कि तुम मेरे मन में बस जाओ, और यदि तुम चाहो तो मेरे राज्य को फिर से दो, मेरी प्रजा की रक्षा करो, क्योंकि वे निर्दोष हैं। पूरे दिन चंद्र प्रताप और स्वर्ण प्रभा ने व्रत किया। उन्होंने कुछ नहीं खाया, नदी का जल पिया, भगवान का नाम जपते रहे, रात को जागरण किया। जंगल की उस नीरवता में दोनों भजन गाते रहे। उनकी आवाजें जंगल में गूंजती रहीं। वृक्षों की डालियां हवा में धीरे धीरे हिलती रहीं, मानो वे भी उस भजन की लय में झूम रही हों। रात के तीसरे पहर में एक असाधारण घटना घटी। आकाश में बादल नहीं थे, परंतु अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। वह प्रकाश चांद और तारों से अलग था। वह बहुत शीतल और शांत था। उसमें एक ऐसी आभा थी जो मन को तुरंत शांत कर देती थी। चंद्र प्रताप और स्वर्ण प्रभा ने उस प्रकाश को देखा। उनकी आंखें उस प्रकाश से नहीं हट रही थी। वह प्रकाश धीरे धीरे एकत्रित होने लगा और एक दिव्य आकृति का रूप लेने लगा। जैसे जैसे वह आकृति स्पष्ट होती गई, दोनों के शरीर में एक दिव्य कंपन होने लगा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। साक्षात भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो रहे थे। उनका श्याम वर्ण शरीर उस रात के अंधकार में भी दीप्तिमान था। उनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। उनके मस्तक पर किरीट था जिसमें दिव्य मणियां जड़ी थीं। उनके गले में वैजयंती माला थी। उनके वस्त्र पीतांबर थे जो चांदनी में सोने की तरह चमक रहे थे। उनके चेहरे पर वह अनंत करुणा की मुस्कान थी जो देखने वाले के मन की सारी पीड़ा हर लेती है। चंद्र प्रताप और सुवर्ण प्रभा तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। वे जमीन पर लेट गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे बोल नहीं पा रहे थे। शब्द थे ही नहीं जो इस अनुभव को व्यक्त कर सकें। भगवान विष्णु ने अपना दिव्य हाथ उनके ऊपर उठाया और कहा, उठो मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति मुझ तक पहुंच गई है। चंद्र प्रताप ने कांपते हुए सिर उठाया। उसकी आंखें भगवान के चरणों पर थीं। वे कहना चाहता था कुछ, परंतु गला भर आया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो पुत्र, क्या मांगना है? चंद्र प्रताप ने अटकते अटकते कहा, हे प्रभु, मुझे बस यही मांगना है कि आप मेरे मन में हमेशा बसे रहें। राज्य आपने दिया था, आप चाहें तो वापस दे दें, न दे तो भी ठीक है, परंतु आपका दर्शन जो आज मिला,
यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। भगवान विष्णु ने कहा, पुत्र, यही तो मैं चाहता था। जब मनुष्य भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर मुझे मांगता है, तब मैं सब कुछ दे देता हूं। तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा, तुम्हारी प्रजा सुखी होगी, तुम्हारे शत्रु का अभिमान टूटेगा। परंतु उससे भी बड़ी बात यह है कि अब तुम्हारे मन में मेरी भक्ति जड़ पकड़ चुकी है और ये भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। सुवर्ण प्रभा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इस कामदा एकादशी की महिमा अपरंपार है। केवल एक रात के व्रत से आप प्रकट हो गए। यह एकादशी कितनी महान है। भगवान ने कहा, देवी, कामदा एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस दिन व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। परंतु जो भक्त इस दिन मुझे ही मांगता है, उसे मैं स्वयं मिलता हूं। और जब मैं मिल जाता हूं, तो फिर और क्या चाहिए। तुम्हारे स्वामी ने आज वही किया। उन्होंने राज्य नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी, मुझे मांगा। इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। आपको संति से साध दे तब करतार एक। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसके इस जन्म के और पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पितर यदि किसी नीच योनि में हो, तो वे मुक्त हो जाते हैं। उसके जीवन में जो भी बाधाएं हों, वे दूर हो जाती हैं। उसके परिवार में सुख और शांति आती है। जो इस एकादशी की कथा सुनता है, उसे भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना व्रत करने वाले को। और जो इस कथा को दूसरों को सुनाता है, उसे तो और भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। चंद्र प्रताप और सुवर्ण प्रभा ने भगवान के इन वचनों को हृदय में उतार लिया। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश मंद पड़ने लगा। भगवान की आकृति उस प्रकाश में विलीन होने लगी। परंतु वह मुस्कान, वह करुणामयी दृष्टि, वह आशीर्वाद का भाव, ये सब चंद्र प्रताप और स्वर्ण प्रभा के मन में अंकित हो गया। सुबह हुई, द्वादशी का दिन था। चंद्र प्रताप और सुवर्ण प्रभा ने नदी में स्नान किया और व्रत खोला। उसी दिन उनके राज्य के कुछ विश्वास पात्र सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि शत्रु राजा के राज्य में विद्रोह हो गया है। उसकी अपनी सेना ने उसके विरुद्ध हथियार उठा लिए हैं। वो पराजित हो गया है और कनकपुरी फिर से मुक्त हो गई है। प्रजा राजकुमार चंद्र प्रताप का इंतजार कर रही है। चंद्र प्रताप ने यह सुनकर पहले आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे नारायण, तुमने वचन पूरा किया। ये तुम्हारी ही लीला है। नारद जी ने यहां कथा रोकी और विमल की ओर देखा। विमल की आंखें भर आई थी। सुमति के गाल भीगे थे। कमला हाथ जोड़े बैठी थी और उसके होंठ हिल रहे थे। नारद जी ने कहा, बेटा विमल, देखा तुमने, यही कामदा एकादशी की महिमा है। राजकुमार चंद्र प्रताप जब तक अपने बल पर निर्भर रहा, पराजित हुआ। जब उसने भगवान की शरण ली, तब भगवान स्वयं प्रकट हुए और उसका राज्य वापस दिलाया। यही भक्ति की शक्ति है। विमल ने पूछा, महाराज, परंतु उस कथा में चंद्र प्रताप और सुवर्ण प्रभा को जंगल में भगवान के दर्शन हुए। क्या सामान्य मनुष्यों को भी ऐसे दर्शन हो सकते हैं? नारद जी मुस्कुराए और कहा, बेटा, भगवान के दर्शन का एक ही अर्थ नहीं होता। कभी वे साक्षात प्रकट होते हैं, कभी किसी अचानक घटना के रूप में, कभी किसी की मदद के रूप में, कभी मन में आने वाली शांति के रूप में। जब तुम्हारी मां कमला रात के दूसरे पहर में उठकर मंदिर तक चलकर आई, क्या ये भगवान के दर्शन नहीं थे? जब तुम्हारे पिता की वह दिव्य छवि मूर्ति में दिखाई दी, क्या ये भगवान का संकेत नहीं था? भगवान के दर्शन हर रोज होते हैं, बस हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने सत्य कहा। मुझे तो पहले ही भगवान के दर्शन हो गए थे। जब मेरे स्वामी ने मुझे स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया, मैंने उन्हें शांत और प्रसन्न देखा। वो भी भगवान की कृपा ही थी। नारद जी ने कहा, हाँ देवी, और अब तुम्हारे स्वामी मुक्त हो चुके हैं। उनकी आत्मा शांति में है।
अब तुम्हें उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। वे चाहते हैं कि तुम स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और भगवान की भक्ति में लगी रहो। कमला की आंखों में आंसू थे, परंतु इस बार वे शोक के नहीं, शांति के आंसू थे। इसी समय एक और व्यक्ति वहां आया। वह था गिरधर। उसके हाथ में मोहन था, जो अब पूरी तरह स्वस्थ था, और उसके गाल लाल थे तथा आंखें चमकीली थीं। गिरधर ने नारद जी को देखते ही उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उसने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ, परंतु मेरा पोता जो मरणासन्न था, आज पूरी तरह स्वस्थ है। ये भगवान का चमत्कार है। नारद जी ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा और गिरधर से कहा, बाबा, कल कामदा एकादशी थी। तुम रात भर उस मंदिर में भगवान के सामने बैठे रहे। तुमने खाया नहीं, पिया नहीं। तुम्हारी ये निःस्वार्थ भक्ति और तुम्हारा ये पुत्रवत प्रेम भगवान ने देखा। भगवान मन के भाव देखते हैं, विधि नहीं। तभी वहां एक और आवाज आई। वन के रास्ते से कालू और शकुन आ रहे थे। कालू के हाथों में उस पुराने मंदिर के कुछ जंगली फूल थे, जो उसने भगवान को चढ़ाकर वापस लाए थे। उसने नारद जी को देखा और रुक गया। नारद जी ने उसे देखकर कहा, आओ कालू, आज यहाँ भगवान के बहुत भक्त एकत्रित हो गए हैं। कालू ने संकोच से आगे बढ़कर नारद जी को प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, मैं तो बहुत पापी हूं। मैं इन लोगों के बीच खड़े होने योग्य नहीं। नारद जी ने कहा, कालू, भगवान के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब कोई सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, तब भगवान उसे गले लगा लेते हैं। कल की रात तुमने जो किया वो बहुत महान था। तुमने उस मंदिर को फिर से जीवित किया जो वर्षों से अंधेरे में पड़ा था। एक जागे हुए मंदिर का पुण्य जिसे मिलता है, उसके पाप कितने भी हों, वे सब नष्ट हो जाते हैं। शकुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, मैं वर्षों से भगवान से यही मांगती थी कि मेरे पति के मन में बदलाव आए। कल उनका मन बदल गया। ये भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। नारद जी ने कहा, हाँ देवी, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी प्रार्थना वृथा नहीं गई। भगवान ने कालू को स्वयं उस मंदिर तक पहुंचाया, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी। तब नारद जी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को एक साथ देखा। विमल, सुमति, कमला, गिरधर, मोहन, कालू, शकुन और अन्य उपस्थित भक्त, उनकी दिव्य आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। उन्होंने कहा, देखो, भगवान ने आज इस एक दिन में कितने जीवन बदल दिए। विमल के पिता मुक्त हुए, कमला स्वस्थ हुई, गिरधर का पोता जीवित हुआ, कालू का जीवन बदला। और ये सब हुआ केवल कामदा एकादशी की कृपा से। भगवान विष्णु की यही लीला है। वे किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। जो उनके पास आता है, वे उसे अपना लेते हैं। नारद जी ने आगे कहा, और ये केवल इन्हीं लोगों के लिए नहीं है। जो भी इस कथा को सुनता है, जो भी इस एकादशी की महिमा को समझता है, उसे भी भगवान की कृपा मिलती है। इस कथा को सुनने का फल वाजपेय यज्ञ के समान है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे न तो किसी नीच योनि में जाना पड़ता है, न उसे किसी प्रकार का पिशाच या प्रेत योनि का भय रहता है। उसके पितर यदि किसी कारण से अटके हुए हों, तो इस कथा के पुण्य से वे मुक्त हो जाते हैं। विमल ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, इस व्रत की कोई और विशेषता है जो हमें जाननी चाहिए? नारद जी ने कहा, बेटा, इस व्रत के दिन यदि कोई तुलसी का एक भी पत्ता भगवान को चढ़ाए, तो उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। इस दिन यदि कोई भगवान के सामने एक दीपक जलाए और उनका ध्यान करे, तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन यदि कोई किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराए, तो उसे जैसे सीधे स्वर्ग का मार्ग मिल जाता है। और इस दिन यदि कोई मन में केवल भगवान का नाम ले, बिना किसी विधि के, बिना किसी सामग्री के, तो भी भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। कामदा एकादशी कामनाओं को पूर्ण करती है, परंतु सबसे बड़ी कामना जो इससे पूर्ण होती है, वह है भगवान का प्रेम। और जब भगवान का प्रेम मिल जाए, तो फिर
संसार की कोई भी कामना शेष नहीं रहती। सभी ने नारद जी की बात सुनकर हाथ जोड़े। नारद जी उठे, उन्होंने अपनी वीणा उठाई, उन्होंने नारायण नारायण कहा और आगे चल दिए। जब वे जा रहे थे तो कालू ने उनके पीछे थोड़ी दूर जाकर पुकारा, महाराज एक बात पूछनी थी। नारद जी रुके। कालू ने कहा, महाराज उस पुराने मंदिर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसका जीर्णोद्धार हो, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। नारद जी ने मुस्कुराते हुए पीछे की ओर संकेत किया जहां विमल खड़ा था। उन्होंने कहा, जाओ उस व्यापारी के पुत्र से बात करो, भगवान ने इस मिलन की व्यवस्था पहले से कर रखी है। कालू ने विमल की ओर देखा, विमल ने कालू की ओर देखा। दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, परंतु उस एक दृष्टि में दोनों ने एक अनकही भाषा में एक दूसरे को समझ लिया। विमल ने कालू के पास जाकर कहा, भाई मुझे पता चला है कि वन में एक पुराना मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति है। मैं उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सहयोग देना चाहता हूं। नारद जी ने जो कहा वह मैंने सुना। भगवान ने हम दोनों को एक साथ इस काम के लिए चुना है। कालू की आंखें भर आईं। उसने विमल के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, भाई तुम्हारे इस सहयोग से उस मंदिर में फिर से घंटियां बजेंगी, दीपक जलेंगे और भगवान की पूजा होगी। और सच में ऐसा ही हुआ। कुछ महीनों में उस वन के भीतर उस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। नई दीवारें बनी, नया द्वार बना, मूर्ति का नवीन श्रृंगार हुआ। उस मंदिर में प्रतिदिन पूजा होने लगी। नगर के लोग वहां आने लगे। धीरे धीरे वह स्थान एक तीर्थ स्थान बन गया। विमल के व्यापार में फिर से उन्नति आई। कमला पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वे अब प्रतिदिन उस मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करती थी। गिरधर और मोहन अपने गांव वापस गए और वहां जाकर उन्होंने गांव के छोटे से मंदिर में कामदा एकादशी का उत्सव आरंभ किया। दोनों तरफ के बाकार में की सुच्छी कंपन दन दंदुर बान कालू ने शिकार पूरी तरह छोड़ दिया। वह उस नए मंदिर का मुख्य सेवक बन गया। शकुन उसके साथ मंदिर में भजन गाती थी। ये सब देखकर नगर के लोग कहते थे कि ये कामदा एकादशी का चमत्कार है। इस एक एकादशी ने इतने जीवन बदल दिए। एक व्यापारी के घर में सुख आया, एक वृद्ध के पोते को जीवन मिला, एक निर्धन स्त्री की रक्षा हुई, एक क्रूर व्याध का हृदय परिवर्तन हुआ और एक भूला हुआ मंदिर फिर से जीवित हो गया। और जब भी कोई उस मंदिर में जाता और वहां की कथा सुनता तो उसके मन में भी भक्ति का अंकुर फूट पड़ता। वह घर लौटता और अपने घर में दीपक जलाता, भगवान का नाम लेता। यही कामदा एकादशी का सबसे बड़ा वरदान था कि वो भक्ति की एक ऐसी लहर बनाती थी जो एक के बाद एक मन को छूती हुई आगे बढ़ती रहती थी। हे भक्तजनों, जो कोई भी इस कामदा एकादशी की कथा को श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है। जिनके पितर अटके हुए हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जिनके घर में कोई बीमार है उसे स्वास्थ्य मिलता है। जिनके व्यापार में हानि है उसे लाभ मिलता है। जिनके मन में पापों का बोझ है वो हल्का होता है। जो भगवान को खोज रहा है उसे भगवान मिल जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत चाहे जानकर किया जाए या अनजाने में, चाहे पूरी विधि से किया जाए या सरल भाव से, चाहे भव्य पूजा हो या केवल एक दीपक जले, भगवान विष्णु सबकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। वे भाव के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। वे मन की पुकार सुनते हैं, शब्दों की नहीं। हे नारायण, हे जगतपति, हे कमलापति, हे दीनबंधु, हे पतित पावन, तुम्हारी महिमा अपार है, तुम्हारी करुणा अनंत है, तुम्हारा प्रेम असीम है। जो तुम्हारे पास आता है उसे तुम कभी निराश नहीं करते। इस कामदा एकादशी पर तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जय श्री हरि।